और उस वक्त जिस वक्त उनकी आंखों से वो आंसू चल रहे थे ना, वो सिर्फ उनके आंसू नहीं थे। बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जिनके जनाजों को हमने खुद कंधा दिया, और ताहिर हुसैन उनमें से एक है जो बेगुनाह होने के बाद जेल में है। केजरीवाल में और ताहिर हुसैन में सिर्फ इतना फ़र्क है क्योंकि उनका केजरीवाल का नाम केजरीवाल है और ताहिर हुसैन का नाम हाजी ताहिर हुसैन, सिर्फ इतना फ़र्क है और कोई भी फ़र्क नहीं। केजरीवाल बाहर आए और मनीष सिसोदिया बाहर आए, लेकिन अमानतुल्ला खान बाहर नहीं आ पाए। सिर्फ ये लोग बोल रहे हैं क्योंकि इनको अपनी दुकानें बंद होने का खतरा है। सब मायावती लड़ सकती है, अखिलेश यादव लड़ सकता है, कांग्रेस लड़ सकती है, आम आदमी पार्टी लड़ सकती है, सब लड़ सकते हैं, कोई भाजपा का एजेंट नहीं। जहाँ ओवैसी पहुंचा सबके पेट में दर्द हो जाता है। आज कई नेता ऐसे हैं जो इसे कहते हैं भाजपा का एजेंट है, लेकिन जब उन्हें टिकट नहीं करता तो संपर्क करते हैं ओवैसी साहब की पार्टी से, हमें टिकट दे दो। मुस्लिम समाज तो बहुत पीछे पहुंची है, इनको हराता बीजेपी को। अगर ये वोट सारा एक ही जगह पड़ेगा तो 100% एक ही पार्टी रहेगी। ओवैसी साहब बहुत बढ़िया है, बट उनकी पार्टी के अगर जीत जाते हैं तो एक आध कंटेनर कम पड़ता, तो हमें इन चीज़ से डर लगता है कि ये वापस बीजेपी में ना चले। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद काशिफ। कहाँ से हैं? मैं यहीं 9 नंबर गली से हूँ। भाषण सुनने आए थे या वोट भी देंगे? मैं वोट दूंगा, और अगर एमएम से टिकट नहीं होता ताहिर हुसैन को, मैं तभी भी वोट देता। अगर इंडिपेंडेंट भी वो लड़ते मैं तब भी वोट देता। अब ओवैसी साहब यहाँ जो भाषण दे के गए हैं उनमें से क्या चीज़ आपको अच्छी लगी? ओवैसी साहब के भाषण में तो वैसे सभी कुछ सुनने लायक होता है, लेकिन यहाँ आकर के ओवैसी साहब के भाषण से पहले हाजी ताहिर हुसैन की बीवी ने एक भाषण दिया था। एक छोटी सी बात कह रही थी, वो बात कहते वक्त रोने लगी, और उस वक्त जिस वक्त उनकी आंखों से वो आंसू चल रहे थे ना, वो सिर्फ उनके आंसू नहीं थे, वो मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के आंसू थे। क्योंकि यहाँ पे जिस वक्त दंगा हुआ, मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो आज नहीं हैं, मेरे साथ खेले कूदे, मेरे साथ घूमे, आज नहीं है वो। तो आप अभी आप जिक्र कर रहे थे कि केजरीवाल 2100 देने वाले हैं। हमें 2100 नहीं चाहिए, हमें केजरीवाल से 2100 के 21,000 भी नहीं चाहिए। हमें अपने वो 21 लड़के चाहिए जो जेलों में बंद हैं, जो बेगुनाह होने के बाद जेलों में बंद हैं। 8 लड़के अभी 2 महीने पहले रिहा होकर के आए हैं बाइज्जत बरी, 4 साल बाद बाइज्जत बरी। हमारे वो 4 साल कौन देगा? अगर केजरीवाल कुछ दे सकते हैं तो हमें हमारे वो 4 साल वापस करें पहले। और मेरे दोस्तों की वो ज़िंदगियाँ जो आज नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जिनके जनाजों को हमने खुद कंधा दिया, और ताहिर हुसैन उनमें से एक है जो बेगुनाह होने के बाद जेल में है। केजरीवाल में और ताहिर हुसैन में सिर्फ इतना फ़र्क है क्योंकि उनका केजरीवाल का नाम केजरीवाल है और ताहिर हुसैन का नाम हाजी ताहिर हुसैन, सिर्फ इतना फ़र्क है और कोई भी फ़र्क नहीं है। वरना केजरीवाल बाहर आए और मनीष सिसोदिया बाहर आए, लेकिन अमानतुल्ला खान बाहर नहीं आ पाए। उन्हीं की पार्टी के क्यों नहीं बाहर आ पाए? लेकिन एक बार फिर अमानतुल्ला को टिकट दे दिया, बड़ी मेहरबान हो गई पार्टी। पार्टी मेहरबान हो गई है। वजह आपको मालूम है कि पार्टी उन पर क्यों मेहरबान हो रही है? क्योंकि मुस्लिम चेहरा है भी नहीं। आप मुझे बताइए कि मुस्लिम चेहरे कितने हैं आम आदमी पार्टी के पास? नहीं है मुस्लिम चेहरा कोई। और मुस्लिम वोट को एक तरह से एकदम रिजर्व समझती है हर पार्टियाँ अपने लिए, कि अगर मुस्लिम 1-2 चेहरे बड़े उतार दिए तो वोट हमें ही मिलेगा। और अमानतुल्ला खान की भी कहीं ना कहीं मजबूरी है कि वो अभी इस वक्त पार्टी छोड़ नहीं सकते हैं, वरना यकीन मानिए जिस दिन जेल से निकलेंगे सबसे पहले वो पार्टी छोड़ेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले क्या कहेंगे जिस तरह से ओवैसी साहब के यहाँ जनसभा हुई है, क्या भाषण में क्या चीज़ अच्छी लगी है? भाषण में यहाँ नहीं था, मैं जिम गया हुआ था जी। तो यहाँ वो भाषण देख गए हैं, अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांग के गए हैं, क्या लग रहा है आपको दे पाएंगे लोग? जी देख पाएंगे, बिल्कुल 100 में से 100% दे के पाएंगे जी। मतलब ये तो जैसे कहते हैं कि बीजेपी आ जाएगी और वो तमाम चीज़ें जो चलती हैं, क्या आपको लगता है कि इनके आने से बीजेपी आ जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। अब 100 में से 100% वही हमारे मियाँ भाई जीतेंगे इंशाल्लाह। नौजवानों को जगाने की बात कह गए, क्या नौजवान सोए हुआ था अब तक? हाँ, अब तक सोए हुए थे पर अब जाग जाएंगे इंशाल्लाह। क्या टॉनिक है जो ओवैसी इनको जगा के गए हैं, जो इनको भाषण दे के गए हैं, क्या वाकई जाग पाएंगे यहाँ के लोग? थोड़ा लाइट में हो जाइए। आज का नौजवान समझ रहा है कि इन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इन्होंने सिर्फ लूटने का काम किया है। भाजपा का डर दिखाकर हमेशा लूटता है। ओवैसी को कहते हैं भाजपा के एजेंट या यहाँ से भाजपा जीत जाएगी। ये लोग कौन कह रहे हैं? सिर्फ आम आदमी पार्टी वाले या कांग्रेस वाले? आम आदमी इस बात को नहीं बोल रहा है। मतलब आम आदमी से क्या मुराद है? जो आम आदमी मतलब आम जनता है, वो ये बात नहीं बोल रही है कि वो भाजपा के एजेंट है। सिर्फ ये लोग बोल रहे हैं क्योंकि इनको अपनी दुकानें बंद होने का खतरा है, ताकि इनकी राजनीति दुकानें बंद हो जाएंगी। अब आप केजरीवाल को ही देख लीजिए, हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ा, हरियाणा के अंदर कम से कम पूरी सीटें लड़ा, 30-40 सीटें ऐसी हैं जहाँ इसने बीजेपी को जितवाई हैं। कोई नहीं कहेगा कि भाजपा का एजेंट है। राजस्थान के अंदर लड़ा, यूपी के अंदर 380 सीटें इसने लड़ी हैं केजरीवाल ने। लेकिन अगर ये सब मायावती लड़ सकती है, अखिलेश यादव लड़ सकता है, कांग्रेस लड़ सकती है, आम आदमी पार्टी लड़ सकती, सब लड़ सकते हैं, कोई भाजपा का एजेंट नहीं है। जहाँ ओवैसी पहुंचा सबके पेट में दर्द हो जाता है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि कोई मुसलमान की क़यादत खड़ी हो,
किसी मुसलमान का कोई लीडर बने, कोई नेता बने, ये सिर्फ हमें भाजपा का डर दिखाते हैं और वोट लेते हैं। आप देखो यमुना विहार के अंदर अगर ये जाते हैं या किसी लक्ष्मी नगर में या कृष्णा नगर में कहीं भी वोट मांगने जाते हैं, वहाँ कहते हैं हम आपके लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे, हम आपके लिए अच्छे अस्पताल बनाएंगे, लेकिन जब हमारे बीच में आके स्पीच देते हैं तो कहते हैं हम भाजपा को हराएंगे। तो हम सिर्फ भाजपा को हराने के लिए हैं। मुसलमान तो कोई भाजपा को वोट नहीं देता ना, लेकिन ये मुसलमान से कहते हैं भाजपा को बढ़ाइए। एक बात बताइए, अब नीतीश कुमार बिहार के अंदर भाजपा के साथ चले जाते हैं मुसलमान का वोट लेकर, महबूबा मुफ्ती भाजपा के साथ चली जाती हैं, चंद्रबाबू नायडू भाजपा के साथ चले जाते हैं, कांग्रेस आधी से ज़्यादा मैं कहूँगा 2014 के बाद आधी से ज़्यादा कांग्रेस भाजपा में जा चुकी है। जहाँ भी भाजपा की सरकार में 10-12 नेता 10-12 विधायक कम पड़ जाते हैं, वो कांग्रेस दे देती है। कांग्रेस का काम है कि अपने विधायक एक्सपोर्ट करना भाजपा को। हम लोगों से वोट लेती है कि भाजपा को हराना, तो हमें वोट दो, और जिताने के बाद भाजपा को खुद अपने विधायक दे देती है। तो हम कैसे काम के लिए रह गए? लेकिन जनता समझ तो नहीं पाती ना, ओवैसी हर जगह भाषण देते हैं, बयान करते हैं। अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, वहाँ की जनता ने जो रिजल्ट दिया वो लगता है उनको देखकर के कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ साठगांठ होती है, या फिर जनता इनकी बातों को नहीं समझ पाती है। तो ऐसे में सवाल ये होता है कि आखिर कैसे मान लिया जाए? नहीं, जनता मानेगी क्यों नहीं? जनता धीरे धीरे, थोड़ा वक्त लगता है हर चीज़ में। देखिए, थोड़ा वक्त लगता है। पहले आपसे 10 साल पहले कौन जानता था इस पार्टी को? कौन जानता था? कोई नहीं जानता। आज इस पार्टी को हर जगह जानते हैं, और बड़े बड़े चेहरे आज टिकट मांग रहे हैं। मैं अगर कहूँ आपसे तो ये कुछ लोग सोचेंगे कि शायद ये अफवाह है। हाजी यूनुस ने खुद कोशिश करी है, जब उनका टिकट कटा कि इस पार्टी से टिकट मिले। फ़ोन भी आया था कि हम 100-200 लोग इकट्ठे हैं, आप यहाँ पाओ, हमसे मिलो। तो ये लोग, अरे ये हाजी यूनुस पिछले चुनाव में या कौंसिल के चुनाव में तो वो भी कह रहे थे भाजपा का एजेंट है। आज कई नेता ऐसे हैं जो इसे कहते हैं भाजपा का एजेंट है, लेकिन जब उन्हें टिकट नहीं करता तो संपर्क करते हैं ओवैसी साहब की पार्टी से, हमें टिकट दे दो। एक पूर्व विधायक आपसे टिकट मांग रहा है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? उनको देना चाहिए था। देना चाहिए। अभी ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं, एक चेहरे नहीं, बहुत सारे चेहरे हैं। लेकिन ये क्या होता है, बड़े चेहरे चाहते हैं कि हम बड़ी पार्टी में जाएं। आपने देखा होगा चौधरी मतीन, ये सत्ता के लालची होते हैं। अगर सत्ता के लालची नहीं होते, चौधरी मतीन साहब जो निर्दलीय भी जीते, उन्हें आज आम आदमी पार्टी में जाने की जरूरत क्या पड़ी? तो वो जनता को एक मैसेज दे रहे हैं कि हम आम आदमी पार्टी में इसलिए गए को सत्ता में, जो सत्ता में रहेगी वो काम अच्छा करेगी। इसका मतलब कल भाजपा आएगी तो आप भाजपा में जाएंगे, यही कहना चाह रहे हैं ना आपके? कल अगर भाजपा सत्ता में रहेगी वहाँ जाएंगे। आप जनता के लिए नहीं जा रहे, आप अपने लिए जा रहे हैं, अपनी कुर्सी के लिए जा रहे हैं। आपको मंत्री पद चाहिए, सिर्फ इसलिए जनता को तो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आज ये भाजपा का डर दिखाते हैं, भाजपा आ जाएगी। एक बात बताइए, भाजपा की कभी 2 सीटें हुआ करती थी आज से 20-25 साल पहले, तब भी हम भाजपा को हराते थे। आज भी हम भाजपा को हरा रहे हैं और आगे भी हराते रहेंगे भाजपा को। ये लोग कहते हैं मुसलमानों के बीच में आके कहते हैं भाजपा को हराइए, दलितों के कभी उनके बीच में जाके कहते हैं, शर्मा के मिश्रा जी से कहते हैं कि भाजपा को हराना है तो हमारे साथ आ जाइए। कभी वर्मा जी से कहते हैं हमारे साथ आ जाइए, भाजपा को हराना है। तो कभी किसी से भी नहीं कहते। मुस्लिम समाज बीजेपी को हराते हराते इन 75 सालों में कहाँ तक पहुँचा है? मुस्लिम समाज तो बहुत पीछे पहुँची है, इनको हराते बीजेपी को, क्योंकि आज की मीडिया जो काम करना चाहती है वो काम नहीं हो रहा। लेकिन अभी जैसे यहाँ एक ओवैसी की जनसभा हुई है, बड़ी भीड़ यहाँ इकट्ठा थी, क्या वो भीड़ वोटों में तब्दील हो पाएंगी और क्या लगता है आपको? ये अगर वोट सारा मुसलमान का एक तरफ पड़ तो एक ही पार्टी जीतेगी, बट यहाँ का जितना भी मुसलमान है सारा कंट्रीब्यूट कर जाएगा। कांग्रेस को भी जाएगा, आम आदमी पार्टी को भी जाएगा और ओवैसी को भी जाएगा। तो यहाँ से भी कहीं ना कहीं वो बीजेपी अपना हाथ आजमाती रहती। अगर ये वोट सारा एक ही जगह पड़ेगा तो 100% एक ही पार्टी रहेगी। बट यहाँ पे ये ताहिर हुसैन भी चल रहे हैं और आम आदमी पार्टी के भी चल रहे हैं, इनमें कंपटीशन ज़्यादा रहता है क्योंकि पूरा ये मुसलमानी बहुमूल्य इलाका है। लेकिन कांग्रेस भी आपके सामने है, आम आदमी पार्टी का कार्यकाल आपके सामने है। ऐसे में एक नई पार्टी आई है जो विधानसभा का पहली बार चुनाव लड़ रही है, तो उसको लेकर के क्या लोगों का रुझान है और क्या लगता है जिस तरह से चुनावी समीकरण जो बन रहा है, क्या लगता है आपको कि वो दे पाएंगे एमआईएम को वोट? सर देखो, नई पार्टी का तो स्टार्ट रहता है, अभी वो अपने पहले वोट बनाएगा, पार्टी लोगों को इकट्ठा करेगा, मजमा इकट्ठा करेगा, तब उसकी पार्टी आता है तो वो टाइम लेगी। बट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अभी ऊपर लेवल पे जा चुकी है, ठीक है ना। अभी दिल्ली में अगर हम बात करें, ओवैसी साहब के कितने मंत्री हैं? एक भी नहीं, और होंगे तो 2-4 होंगे मेरी निगाह में, मतलब मेरी आइडिया नहीं है कि कोई है। बट ये कांग्रेस आम आदमी पार्टी का यहाँ पर अपना दबदबा बहुत अच्छा है, बहुत बना, क्योंकि उसने विकास करा है। वो ना हिंदू मुसलमान के ऊपर काम मांगती, वो सिर्फ अपने काम के ऊपर चुनाव में आती है और काम करके देती भी है, ये बात फैक्ट है। अभी जो कई बातें गिनवा के गए हैं, कई मुद्दे गिनवा के गए हैं, यहाँ ट्रैफिक की बड़ी समस्या है, पीने का पानी साफ़ नहीं है, वो तमाम चीज़ें जो ओवैसी बता के यहाँ गए हैं, क्या वो वाकई में मिल पा रहे हैं? ओवैसी साहब बहुत बढ़िया है, बट उनकी पार्टी के अगर जीत जाते हैं तो एक आध कंटेनर कम पड़ता है, तो हमें इन चीज़ से डर लगता है कि ये वापस बीजेपी में ना चले। इन चीज़ों से भी बहुत डर रहता है। अभी आपने देखा कि कांग्रेस के टूटकर बीजेपी में चले जाते हैं, एमआईएम को तो अभी बीजेपी में गया ही नहीं कोई।
MIM के बीजेपी में गए, MIM ने बीजेपी में तो काटे भी है, कुछ नेता काटे भी है। जो दलित के कितने पहले सबको दिखाई देता है कि ओवैसी की जो पार्टी है खाली मुसलमानों की पार्टी है। अगर आप इसका पूरा ग्राफ उठा के देखोगे तो आपको उसके अंदर दलित भी दिखाई देंगे और शर्म भी दिखाई देंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि बीजेपी में चले जाते हैं। नहीं, बीजेपी में भी जाते हैं और ये तो अदल बदल करते थे, सबको एक कुर्सी चाहिए। MIM के कहाँ जाते हैं? MIM के पूछ रहा हूँ मैं। MIM के भी बीजेपी में भी शायद जाते हैं, इसकी इतनी मतलब है नहीं मुझे। जाते हैं। क्या कहते हैं, जैसे ये कह रहे हैं कि MIM के लोग बीजेपी में चले जाते हैं, क्या कोई गया? पता नहीं मुझे तो, वैसे अभी तक तो कोई गया नहीं वैसे। अभी ये कह रहे हैं कि अभी नई पार्टी है तो क्या होने वाला है? हाँ, अच्छा प्रदर्शन करेगी इंशाल्लाह। हाँ, वैसे तो मैं उधर का हूँ, गोकलपुर क्षेत्र का। तो भाषण सुनने के लिए आए थे क्या? हाँ, मैं देखने आया था वैसे साहब को, वो जा चुके थे। जा चुके? हाँ। ये नहीं सुना आपने क्या कह गए वो? हाँ, मैं उस टाइम गाड़ी में था। हाँ, आप यहीं थे उस टाइम? जी मैं यही था। क्या भाषण दिया है, क्या चीज़ें अच्छी लगी है और लगा किस लिए आपको लगा कि उनके साथ जाना चाहिए, क्या लगा? सर बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी उनकी, जो उन्होंने भाषण दिया था वो भी अच्छा लगा। और एक भी विधायक जो है इनका, सांसद विधायक कोई भी बीजेपी में नहीं गया। अभी ये भाई साहब कह रहे हैं इनको कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है इनको, गया तो कोई नहीं है। कोई नहीं गया बस सर। अच्छा, कंफर्म नहीं है तो हाँ, तो पहले थोड़ा सा नॉलेज भाई एक दूसरे में बदल जाते हैं ना, कभी कांग्रेस का बीजेपी में चला जाता है, आम आदमी का भी चला जाता है, इसलिए एक दूसरे होना तो इसका भी चला गया हो, ये चक्कर है। अच्छा, चला गया हो, एक अंदाज़ा लगा